students, I am your science teacher Preeti ma'am, and I am going to teach you chapter number 12 of standard science of standard 7th, that is reproduction in organisms or in plants. The topics that we are going to cover in this chapter are introduction, modes of reproduction, asexual reproduction, advantages of vegetative propagation, natural methods of vegetative propagation, and artificial methods of vegetative propagation. Let's start. Let's see what is the actual meaning of reproduction. One of the most important characteristics of all organisms is to produce individuals of its own kind, that is to reproduce. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो सारे ऑर्गेनिज्म का होता है वो क्या होता है? टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स. क्या होता है? टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड. All the processes of life that we have studied so far help an individual to remain alive. हमने बहुत सारे अलग अलग हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हुए हैं. रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, बहुत सारे पढ़े हुए हैं. वो हमको लाइफ सस्टेन करने के लिए, हमको जीने के लिए काम आते हैं. बट ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन. सब थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहता है. बिगिनिंग फ्रॉम द बर्थ, कब से स्टार्ट होता है? जब से जन्म लेता है तब से लेकर ग्रोइंग इनटू एन यंग वन, थोड़ा बड़ा होगा, यंग होगा, फिर एडल्ट होगा और फिर फाइनली ग्रोइंग ओल्ड टिल डेथ. In order to continue the species, each organism must make more individuals of its own kind. तो continuous species रहे, organisms रहे, इसके लिए अपने ही जैसे individuals होने ज़्यादा ज़रूरी है. So here the meaning of reproduction is given over here. The production of new individuals from the parent is known as reproduction. मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना, किससे? पेरेंट से. उसको हम कहते हैं एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन thus ensures that organisms of the species continue to live even after the death of the parent organism. पेरेंट ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, फिर भी जो नई स्पीसीज होती है, जो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कंटिन्यू टू लिव. दे आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय देयर पेरेंट्स. तो अलग अलग मेथड से. तो इस चैप्टर में वो कौन कौन से मेथड से वो हम पढ़ने वाले हैं. सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेरियस मेथड्स. अभी फिलहाल इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक ओनली ऑफ द प्लांट्स. सो प्लांट्स होते हैं, उनके मेथड्स कितने हैं? द मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू कितने टाइप्स है उनके? 2 टाइप्स है. कौन कौन से 2 टाइप है? एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन asexual reproduction, the new individual is produced by a single parent. एक ही पेरेंट से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं एज asexual reproduction. मतलब उसको एक ही पेरेंट की ज़रूरत है, 2 पेरेंट की ज़रूरत नहीं है. जो एक ही पेरेंट से दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम कहते हैं एज asexual reproduction. सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. तो asexual reproduction में क्या नहीं होता है? सीड्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं. एंड इफ सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड देयर इज नो यूनियन ऑफ गेमिट्स. गेमिट्स का मतलब क्या है? गेमिट्स के मतलब होते हैं सेक्स सेल्स. तो सेक्स सेल्स इसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं. सो द न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट. यानी पेरेंट है वैसा ही नया इंडिविजुअल बनता है.
A group of individuals having common characteristics which can reproduce more individuals of the same kind is called as species. तो यहाँ पर species का definition दिया गया है. तो what is the definition of species? A group of individuals, बहुत सारे individuals. Individuals मतलब क्या? अकेले, singular, having common characters, उनके characters सब में same हैं. Which can produce more individuals, जो ऐसे ही नए individuals produce कर सकता है, जो reproduce करता है और अपने ही जैसे individuals को produce करता है, they are called as species. So modes of reproduction में methods of asexual reproduction, तो अलग अलग methods है हमारे asexual reproduction. तो first है हमारा budding, जो yeast एक example है उसका, फ्रैगमेंटेशन जो स्पाइरोगाइरा करता है, और स्पोर फॉर्मेशन. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो 3 मेथड्स है, बडिंग, फर्मेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. चौथा भी है और एक है, उसको हम कहते हैं एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है? फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम लीव्स एंड फ्रॉम बड्स. तो गैमेट क्या होता है वो भी देख लेते हैं. तो अ गैमेट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल दैट यूनाइट्स विथ अनदर रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ ऑपोजिट सेक्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. उसको हम कहते हैं एज गैमेट. यानी गैमेट क्या है? एक रिप्रोडक्टिव सेल है, एक सेल है जो रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है. That unites with another reproductive cell, जो दूसरे रिप्रोडक्टिव सेल के साथ मीट होता है, यूनाइट होता है, मिक्स होता है, एड ऑन होता है, मगर दे आर ऑफ ऑपोजिट सेक्स. यानी अगर एक मेल होता है तो दूसरा फीमेल होता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर दिया गया है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स की ज़रूरत होती है. कौन से 2 गैमेट की ज़रूरत होती है? एक मेल और एक फीमेल, जिसमें 2 अलग अलग टाइप्स के सेक्स होते हैं. उसको हम कहते हैं एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो 2 पेरेंट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. 2 पेरेंट्स होते हैं एंड एन इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस. द न्यू इंडिविजुअल इज नॉट आइडेंटिकल टू आइदर ऑफ द पेरेंट. वो जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे सेम टू सेम नहीं दिखाई देते. इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. थोड़े कैरेक्टर्स, थोड़े फीचर्स पापा के होते हैं, तो थोड़े कैरेक्टर्स या फीचर्स मम्मा के होते हैं. तो इसको हम कहते हैं एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत सारे मेथड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन प्लांट्स. तो कौन कौन से अलग अलग मेथड्स है? बडिंग है, फ्रैगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. दीज आर द 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज द बडिंग. तो बडिंग इज कॉमनली सीन इन ईस्ट. किस में दिखाई देता है बडिंग? ईस्ट में. तो ईस्ट इज एन एग्जाम्पल जिसमें बडिंग होता है. अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड इज फॉर्म्ड इन द बॉडी. एक छोटा सा बड होता है, एक जिससे बड बनता है बॉडी में. फिर क्या होता है? द बड ग्रोस इन साइज, बड़ा होता है, एंड फाइनली डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी. बड़ा होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और इंडिविजुअल सस्टेनेंस स्टार्ट कर देता है. सो इन दिस मैनर अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड. तो ये आपका देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है वो आपका पेरेंट है. फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरा है जहाँ पर यहाँ पर आपको बड बनता हुआ दिखाई दे रहा है. फिर ये बड बड़ा हो रहा है, देखो यहाँ पर. फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये फिर निकल जाएगा अपने पेरेंट्स से और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर देगा. दूसरा है हमारा जिसको हम कहते हैं एज फ्रैगमेंटेशन.
तो फ्रैगमेंटेशन मीन्स कॉल क्या वो जान लेते हैं और किस में होता है वो देख लेते हैं. सो फ्रैगमेंटेशन इज वेरी कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेशन रिप्रोडक्शन इन फिलामेंटस आल्गे, जिसमें फिलामेंट्स होते हैं वे उसमें होता है, जैसे कि स्पाइरो वगैरह. व्हेन फूड मटेरियल इज अवेलेबल, जब खाना मिलता है उनको, algae ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन, algae बड़े होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं. मल्टीप्लाई मतलब बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में, अलग अलग पीसेस में वो फॉर्म हो जाते हैं. सो फ्रैगमेंटेशन इज द मीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इंटू 2 और मोर पीसेस, 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में कट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एज फ्रैगमेंट्स. दीज इंडिविजुअल्स और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, फिर नए इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाते हैं. फिर algae एन एक्वेटिक प्लांट सीन इन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज में हमको ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, वो क्या है? algae है. कैसे ग्रो होता है? फ्रैगमेंटेशन से. जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देखो यहाँ पर फर्स्ट है पूरा आपका एक ही स्पाइरोगायरा है, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में. देखो यहाँ पर एक ऐसे फ्रैगमेंट्स वो बना लेता है, यहाँ पर एक ऐसे फ्रैगमेंट्स बना लिया उसने, फिर वो कट हो गया. देखो फ्रैगमेंट्स यहाँ पर कट हो गया, देखो यहाँ पर कट हो गया, यहाँ पर कट हो गया, फिर ये जो है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अपना अपना स्टार्ट कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एज फ्रैगमेंटेशन. फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन. किससे होता है स्पोर फॉर्मेशन? सो स्पोर फॉर्मेशन एक तो होते हैं फॉर्म्स में, मॉसिस में, फंगी में, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. तो स्पोर्स का मतलब यहाँ पर दिया गया है, स्पोर्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होते हैं, हैविंग थिक प्रोटेक्टिव लेयर. उनके लेयर कैसे होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं. द थिक वॉल्स हेल्प देम टू सर्वाइव. थिक वॉल्स होते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस. हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, लैक ऑफ फूड एंड वाटर. तो ये थिक वॉल्स होते हैं, उनको किस तरह से मदद करते हैं? तो थिक वॉल्स होते हैं वो उनको मदद करते हैं जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है? जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, खाना उनको कम मिलता है या पानी उनको कम मिलता है, तब उनको ये मदद करता है. दीज स्पोर्स फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल. और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाते हैं तब नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो स्पोर्स बन रहे हैं. उसमें यहाँ पर छोटे छोटे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, या उसमें से वो निकलते हैं. फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो हैव यू एवर noticed how grass grows on the dry fields or in your garden after the rains के बाद अचानक से ड्राई फील्ड होती है, कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर ग्रास कैसे उग सकते हैं? Where does they come from? तो ये कहाँ से आए सारे? The dry old stem remaining on the ground give rise to new plants. तो ग्राउंड में ड्राई स्टेम्स होते हैं, सूखे हुए स्टेम्स होते हैं, जिसकी मदद से वो ग्रो होते हैं. Similarly, planting some potato pieces can give rise to new plant. पोटैटो होते हैं, उसका मैं इमेज आपको दिखाऊंगी. तो पोटैटो पीसेस होते हैं, वो अगर हम डालेंगे सॉइल में तो नया प्लांट ग्रो हो सकता है. In all these cases, a new organism is produced from the part of a plant. एक पार्ट से प्रोड्यूस हुआ है. So when new plants can be obtained from roots, stems, leaves or buds. I repeat, root, stems, leaves or buds without the help of any reproductive organ. ये reproductive organ नहीं है, बिना reproductive organ से, मतलब अगर root से, stems से, leaves से और buds से अगर नया प्लांट ग्रो होता है तो उसको हम कहते हैं as vegetative propagation. In simple terms, it means reproduction through the vegetative parts of the plant.
प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड टेक लेस टाइम टू ग्रो, बहुत कम टाइम में ग्रो होता है, उसमें फ्लावर्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, एंड दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, यानी सीड्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। सीडलेस प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, तो सीडलेस ही कहते हैं क्योंकि बिना सीड्स के आया, इसलिए सीडलेस प्लांट। एंड प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट, जैसे पेरेंट होता है वैसे ही सेम टू सेम कॉपी यहाँ पर मिलती है। नो वेरिएशंस आर प्रेजेंट, कोई भी वेरिएशन इसमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन कौन से मेथड से होते हैं, तो दो मेथड से हमारे, एक तो नेचुरल मेथड है, एक तो आर्टिफिशियल मेथड है। तो नेचुरल मेथड्स में कौन कौन से हैं, तो रूट्स है, स्टेम है और लीव्स है। तो आर्टिफिशियल मेथड में स्टेम कटिंग आ जाता है और ग्राफ्टिंग मेथड आ जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट से भी हो सकता है, तो रूट से कैसे होगा वो जान लेते हैं। तो रूट से इज कॉमन प्लांट लाइक किस में होता है, स्वीट पोटैटो, दाहिलिया, एस्पेगरागस, इन सब में आपको रूट से प्लांट्स ग्रो होते हैं। रूट्स इन दीज प्लांट्स आर स्वोलन एंड स्टोर फूड, स्वोलन होते हैं और फूड स्टोर करते हैं। एंड दीज रूट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से भी हो सकता है। स्टेम से किस किस में होगा, स्टेम से होगा पोटैटो में, जिंजर, टर्मरिक, शुगर कैन, ऑनियन, मिंट, स्ट्रॉबेरी, ग्रास, बनाना, इन सब में होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है ना, ये दाहिलिया का है, यह ट्यूबरस रूट है, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें रूट से होता है। पोटैटो यू ईट, जो हम पोटैटो खाते हैं उसमें भी आपको दिखाई देता है। यू ईट इज एन अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम, ये भी एक टाइप का स्टेम ही है, राइट, इन विच स्टोर्ड फूड मटेरियल इज प्रेजेंट। इफ यू ऑब्जर्व अ पोटैटो यू विल सी स्कार्स और आइस, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये उनकी आइस है। ये बाद में बड़े होंगे तो ऐसे बर्ड्स हो जाएंगे, राइट। बाद में अगर हम इसको कट करके डालेंगे, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स ही है, तो ये जर्मिनेट होंगे, स्प्राउट होंगे और इसमें से नए प्लांट्स ग्रो होंगे। वैसा ही जिंजर में भी हमको दिखाई देता है। जिंजर इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हम कहते हैं एज राइजोम, कंटेनिंग स्टोर्ड फूड मटेरियल, उसमें भी फूड मटेरियल होता है। ग्रासेस जैसे कि ऑक्सैलिस, स्ट्रॉबेरी, द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रो ओवर द सॉइल सरफेस पैरेलल टू द ग्राउंड, जिसको हम कहते हैं एज रनर। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रनर है। देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, रन होगा, ऐसे स्टेम रन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर रन हुआ, बाद में यहाँ पर रूट्स नीचे से आ जाते हैं, नीचे जब ग्राउंड को टच करते हैं तब, और तब यहाँ पर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस दूसरा प्लांट स्टार्ट कर देता है। तो न्यू रूट्स स्प्राउट फ्रॉम द नोड्स whenever the stem comes in contact with the soil, जब सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो रूट्स ग्रो होना शुरू हो जाता है। एंड न्यू रूट्स ग्रो अपवर्ड्स, न्यू शूट्स ऊपर ग्रो होना शुरू करते हैं, रूट्स नीचे ग्रो होना शुरू करते हैं और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। ये आपको यहाँ पर जो फिगर दिया गया है, दिस इज द फिगर ऑफ जिंजर। तो जिंजर इस तरह से ग्रो होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स से भी हो सकता है, तो लीव्स से कैसे होता है वो जान लेते हैं। तो लीव्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ लीव्स, तो लीव्स में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अकर इन प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम, ये प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम। तो इन ब्रायोफाइलम बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स, लीव्स के मार्जिन्स में होते हैं। प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम दीज बर्ड्स, छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं इसमें से इन द मार्जिन ऑफ इंटरैक्ट लीव्स। फिर बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट द प्लांटलेट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, फिर डिटैच हो जाते हैं और नए प्लांट में ग्रो होना शुरू हो जाता है। एंड द प्लांटलेट्स ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द बड्स इफ द लीफ फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल, अगर ये बड है, ये प्लांट है, ये लीफ है,
अगर अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है और वो ज़मीन अगर आपकी मॉइस्ट है तो वहाँ पर फिर से वो प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। दूसरे फॉर्म्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। दे आर द सकर्स, दे आर सिमिलर टू रनर्स, रनर्स जैसे ही होते हैं बट विथ शॉर्टर इंटरनोड्स। उनके इंटरनोड्स एक और दूसरे नोड के बीच में जगह कम होती है। जैसे एग्जाम्पल है आपका मिंट। फिर होगा आपका कॉर्म। कॉर्म इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम। यहाँ पर है कंडेंस्ड फॉर्म मतलब छोटा साइज होता है, राइजोम थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है एंड फॉर्म वर्टिकली इन द ग्राउंड, ग्राउंड में ग्रो होता है, कुछ इस तरह से आपको जैसे दिखाई दे रहा है। बल्ब बाद में आपका एक और फॉर्म है, एक ऐसा होता है, थिक होता है। देखो यहाँ पर जैसे हमारा ऑनियन है, हमारा बल्ब है, तो ये थिक है। शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम in the form of a disc. Example, onion. Vegetative propagation carried out by humans, जिसको हम अगर vegetative propagation करते हैं तो उसको हम कहते हैं as artificial vegetative propagation. There are several methods of artificial propagation. उसमें से दो मेथड आपको यहाँ पर दी गई है, एक स्टेम कटिंग और एक ग्राफ्टिंग। तो स्टेम कटिंग में क्या होता है? स्टेम कटिंग इज जनरली यूज्ड इन प्लांट्स। किस में हम स्टेम कट करके लगा सकते हैं? तो रोज है, चंपा, शुगर, बोगनविला, ये सब के स्टेम कट करके अगर हम ग्रो करेंगे तो वो ग्रो हो जाएगा। द स्टेम इज कटिंग इज अ शॉर्ट पीस ऑफ ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग नोड, जिसमें नोड होता है। अगर उस टाइप के स्टेम को कट करके लगाया जाता है तो उसमें से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। दिस कटिंग इज प्लेस्ड इन द सॉइल अंडर suitable condition, develop roots and leaves। बाद में अगर हम इसको सॉइल में डाल देंगे तो अगर suitable condition है तो अपने आप ही उसमें से रूट्स या लीव्स ग्रो होना शुरू हो जाता है एंड फाइनली द कंप्लीट प्लांट डेवलप्स। फिर और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एज लेयरिंग। तो लेयरिंग मेथड जो है इज डन व्हेन द अदर प्रोपगेशन मेथड्स आर अनसक्सेसफुल। दूसरे वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से वो अनसक्सेसफुल रहते हैं एंड ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर नीडेड, तब हम लेयरिंग मेथड से कर सकते हैं। सो इन दिस मेथड इन विच रूट डेवलप ऑन द शूट और ब्रांच दैट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। रूट्स डेवलप हो जाते हैं शूट पर, मगर फिर भी वो अगर पेरेंट के साथ अटैच होता है तब हम ये मेथड कर सकते हैं। क्या करेंगे? द स्टेम इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट ओनली आफ्टर इट इज रूटेड। देन लेयरिंग इज जनरली यूज्ड इन प्लांट्स लाइक हनीसकल, रोडोडेंड्रॉन और फोस्टिंसिया। और एक मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन का है जिसको हम कहते हैं एज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में कैसे होगा? ग्राफ्टिंग इज अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। ये मैंगो में होता है, इसमें अलग अलग वेराइटीज हम बना सकते हैं। ये मेथड जो होता है द रूट पोर्शन इज टेकन फ्रॉम द प्लांट, एक में से रूट पोर्शन लिया जाता है, रूट वाला पार्ट लिया जाता है जिसको हम कहते हैं एज स्टॉक। दूसरे में एक स्टेम का पोर्शन लिया जाता है जिसमें बहुत सारे बड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एज स्कियोन, यानी दो पार्ट हमको लेना है, एक रूट वाला पार्ट और एक शूट वाला पार्ट। तो स्कियोन जो होता है, स्कियोन मतलब हमारा शूट वाला पार्ट, इज टेकन फ्रॉम द प्लांट विच हैज़ अ डिजायर्ड फीचर्स, जिसमें अच्छे फीचर्स है, जो फीचर्स हम चाहते हैं कि नया प्लांट में हो वो से हम स्कियोन लेंगे, वैसा हम प्लांट लेंगे एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू द root portion. The ends of the stalk and scion are obliquely cut and firmly tied. Obliquely यानी क्रॉस में कट किया जाता है और टाई किया जाता है. So in this manner a new variety is developed. तो इस तरह से देखो यहाँ पर इस पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक, जो रूट वाला पार्ट होता है, ये शूट वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं स्कियोन, और इसको वर्टिकली कट किया जाता है, दोनों वर्टिकली कट किए जाते हैं, फिर एक दूसरे पर लगाए जाते हैं देखो, और बाद में इसको बांध दिया जाता है, और बाद में थोड़े टाइम बाद अगर फेवरेबल कंडीशंस होंगे तो यहाँ पर एक ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। ओके, तो दिस इज द सम अप विच इज गिवन टू यू ओवर हियर एंड दिस इज द क्वेश्चन। ओके,
So I end up my lecture over here, students. Meet you with the second part. Till then, students, bye bye. Have a great day.